किसी भी गवर्नमेंट को वक्त चाहिए, और अब अगर किसी ने इकोनॉमिक हालात ठीक करने हैं, वो सिर्फ 5 साल के लिए इलेक्ट हुई हुई गवर्नमेंट होगी, चाहे आप हो चाहे ये हो कोई भी हो, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आई उसको 2-3 साल बहुत गालियां पड़नी हैं, सख्त फैसले करने हैं, इसलिए 5 साल वाली गवर्नमेंट ही हो सकती है। लेकिन जिस तरह इनके इरादे हैं, इन्होंने नहीं इलेक्शन होने देना, चाहे जुबैर साहब शरीफ आदमी जो मर्जी कहें, बाकी लोगों ने नहीं मानना, हर दाव उन्होंने पेंतरा करना। इनको अगर इलेक्शन करवा सकता है तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट इनको फोर्स कर सकती है, गवर्नमेंट का माइंडसेट चेंज करना, नंबर्स चेंज करना, इनके सब कुछ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस्टेब्लिशमेंट को रोज़ाना हर दूसरे दिन खान साहब एक कट लगा देते हैं और मिस्ट्रस्ट बढ़ता जाता है। क्या ये मिस्ट्रस्ट कम किए बगैर आप लोग इलेक्शन करवा पाएंगे? देखें मालिक, पहली बात तो ये है कि हमने ये पहले इस पे फैसला करना है कि आया इस मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी है, आया आईन एक फसाड है, आया आईन एक कागज़ का टुकड़ा है, आया आईन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको जब आप लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, आपको भी पता है, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। नो आई मीन आई थिंक दैट यू विल बी डूइंग अ डिससर्विस। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो आईन और कानून पे यकीन रखने वाले लोग हैं। हम वो पार्टी हैं जिसने के पूरे पिछली अपनी इवन जो प्रोटेक्शन भी की है। आप जो है तो अब कवाली नहीं हो रही है जुबैर, जरा चुप करके सुने। आप जो है ना जिस हुकूमत का हिस्सा है, आपको जो है ना तो नदामत होनी चाहिए और सर नीचे करके, आंखें नीचे करके बातें करनी चाहिए। आप तो आईन की बात करते हुए अच्छा नहीं लगता। डोंट डिस्टर्ब मी जुबैर। बात यह है कि इस वक्त सीरियस बात हो रही है कि मुल्क एक ऐसे लोगों के हाथ में चला गया है जिन्होंने के इस मुल्क को तबाह कर दिया है। सवाल तो ये बनता है कि एक ऐसी हुकूमत जो कि अच्छी खासी चल रही थी, 6% ग्रोथ थी, हर इकोनॉमिक अशारिये ऊपर जा रहे थे, और ये हमें हटा के इन नालायकों को, चोरों को, डाकुओं को बिठा दिया गया, हम पे मुसलत कर दिया गया। अच्छा, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे देना। ये तो शिबली तो हमें पता है, सारी बातें आप लोग कर चुके हैं। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। नहीं देखिए, मैं नहीं, मेरा सवाल मैं समझ गया हूं आपका। देखिए, टाइम नहीं वेस्ट करें मालिक प्लीज, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि आईन और कानून में अगर कहीं पे कोई गुंजाइश है तो हमें बता दें। हमने तो कानून और आईन को वो अपना एक डॉक्यूमेंट समझते हुए जो कि इस मुल्क को चलाता है, हमने असमिया भी तोड़ी और हमने उसकी जो लीगल वो है। तो फिर उस वक्त एक सेकंड अब आप शिबली एक सेकंड आप फिर मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं उल्टी बात करूं। अगर आप ये बात कर रहे हैं, सुन ले एक सवाल सुन लें। अगर आप इतनी एकेडमिक बात कर रहे हैं तो फिर मुझे वो जस्टिफाई कर दें जब खान साहब ये कह रहे थे कि वजीर आजम के तौर पे मैं एजेंसियों से बंदे पूरे करवा के अपने वोट दिलवाता था, तो उस वक्त फिर आईन और कानून कहां गया? उस वक्त आप फौज के साथ क्यों इस तरह काम कर रहे थे? ये बात मत करें ना कि अभी आप किताबी हमें लेक्चर दे रहे हैं, उस वक्त आप कुछ और करते थे। लेट्स बी प्रैक्टिकल। मैं प्रैक्टिकल सवाल था, क्या मिस्ट्रस्ट खत्म किए बगैर आप आगे चल पाएंगे? देखें, हमारा जो देखें ना, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। एक सेकंड, और मालिक मुझे आप बात करने दें, क्योंकि आपकी सोच कुछ हो सकती है, मेरी सोच एक सियासी पार्टी को मैं नुमाइंदगी कर रहा हूं, और मेरी सियासी पार्टी सर फैक्चुअल फैक्ट चेक तो मैंने करना है ना साथ साथ। बात यह है कि हम पॉलिटिकल पार्टी, हम ताकत अवाम को समझते हैं। हम अवाम के पास जाते हैं अपने केस लेके और अवाम की मफादात को डिफेंड करते हैं, जबकि ये टोला जो कि इस वक्त बैठा हुआ है, ये एक खास एलीट तबके को की मफादात की ये वो करता है, प्रोटेक्शन करता है। आप मुझे बताएं, ईरान में जंगें हुई हैं, उस दौरान में भी इलेक्शन हुए हैं, और हमारे मुल्क में अगर ये अफरा तफरी, ये जो दहशतगर्दी है, आपने सुन भी लिया, ये इकोनॉमिक वो जो मेल्टडाउन है, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आएगा भाई। ये कानून और आईन पे अमल करने के लिए ये बना था ये डॉक्यूमेंट। उस पे जब आपने अमल नहीं किया, मुल्क भी आधा खो दिया। और अगर इलेक्शन पे नहीं बात जाती, आप मुझे एक बात बताइए, मेरा सवाल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट एन आंसर शिबली, आई जेन्युइनली वांट टू गेट एन आंसर। मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी तक जितने भी आपके मुतालबे थे, वो आपका कोई मुतालबा किसी ने पूरा नहीं किया, ना अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ना इलेक्शन से रिलेटेड, ना कुछ। अब वो ठीक है आपकी बात, अवाम के वोट पे ही आप आएंगे, लेकिन उसके लिए पहले इलेक्शन होना ज़रूरी है ना। इलेक्शन तक पहुंचने के लिए कुछ आपको
बातचीत करनी है। कुछ जगह पे आप लोगों ने माजी में भी काम किया हुआ है, अब भी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप वैक्यूम में तो नहीं सियासत करेंगे? आपके ख्याल में क्या आप वैक्यूम में सियासत करके पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पे? ये अजीब सवाल किया मालिक। देखिए, मैं कह रहा हूं कि आपके बाद सवालात, आई नोइंग यू आर इन गुड फेथ, बट जो तासुर जाता है वो ये है कि आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं पूरे एक आईनी और कानूनी निजाम पे। आप बार बार उधर ले जा रहे हैं बात जिधर की बात है नहीं। मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा। आई एम ग्लैड आपने कह दिया, मुझे जानते हैं। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल सिचुएशन के बारे में जाविया समझना चाह रहा हूं। नो, देखिए, हमारा काम क्या है, हम अदालतों के पास जा रहे हैं और सारी कौम अदालतों की तरफ देख रही है, क्योंकि जो इस वक्त ये जो लोग हैं, ये जो इस वक्त के जिसकी नुमाइंदगी जुबैर कर रहे हैं, ये लोग तो आपको पता है कि इतने नालायक हैं और इतने करप्ट हैं कि इन्होंने तो 30 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो आज हम देख रहे हैं इंस्टीट्यूशंस डिसफंक्शनल हो गई हैं, इकोनॉमी हेवायर हो गई। मालिक, मुझे भी थोड़ा सा टाइम दे। जी। तो इन लोगों से जुबैर साहब जवाब दे दें। वो कह रहे हैं आप लोग नालायक हैं, आप लोगों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। सिक्योरिटी, अच्छा, दोनों चीजों का मैं जवाब। इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत है, 50 ये नेशनल। हाँ, जुबैर रिस्पॉन्ड, शबीना जुबैर को रिस्पॉन्ड करने दे। जी जुबैर। नहीं, लास्ट आर्गुमेंट है। एक तो इन्होंने आइन को 50 दफा जिक्र किया, आइन सिक्योरिटी की थ्रेट बन चुकी है। हाँ जुबैर, बोले आप, बोले कर जाए यार। जुबैर बोले, शिबली बोलने दे जुबैर को। ओह माय गॉड, शिबली। अच्छा, पहली बात तो ये जी जुबैर। शिबली, एक पहली बात तो ये है कि आइन का मैं जो आपको कह रहा था ना कि आप अच्छे नहीं लगते बात करते पे, अभी उसकी एक ही एग्जांपल दी थी उन्होंने, मालिक ने, जो कि वो एजेंसी से वोट लेना पार्लियामेंट के लिए वोट लेने के लिए एजेंसी के पास क्यों रहे हैं भाई? आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये धज्जियां उड़ा दी थी। पूरा जो आप पहले बात सुन ले, आप इलेक्शन से भाग नहीं रहे हैं, ये बताएं। मैं भी तो सुन रहा था। पौने चार साल आपने जो आइन के साथ किया है, वो हाइब्रिड रजीम का जो हिस्सा था, उसमें कोई आइन से तो कोई किसी चीज का ताल्लुक नहीं था। दूसरा, आपने कहा अलीट का ये इंटरेस्ट सबसे ज्यादा, अगर पाकिस्तान की तारीख में किसी ने देखना है तो वो 50 बिलियन रुपए का वो जो एनवलप में था, जिसको काबीना ने अप्रूव किया, जिसको 3 मिनिस्टर्स ने इंक्लूडिंग फवाद चौधरी ने कहा कि ये ऐसे कैसे अप्रूव किया जाएगा, जिसके बदले में सैकड़ों एकड़ जमीन इमरान खान को मिली थी, 50 बिलियन रुपीस। आप आज तक मुझे उसका जवाब नहीं दिया कि व्हाई वाज दैट अप्रूव्ड। इससे बड़ी कोई करप्शन की कहानी हो सकती है? मुझे आप बता दें, पाकिस्तान की तारीख में काबीना से अप्रूव करवाया विदाउट शोइंग व्हाट इट इज, और हमें लेक्चर देते करप्शन का। पहले आप अपनी करप्शन की कहानियां तो सुन ले बैठ के। जुबैर साहब, आपने कौन सा एवन फील्ड का हिसाब दे दिया आज तक? वो तो वो भी काफी ब्रिलियंट है। छोड़ देना ये बातें। नहीं, एक सेकंड मालिक, हमारे ऊपर 10 केसेस हुए, उस पर हुए या नहीं हुए? हमने पेशियां भुगती हैं या नहीं भुगती हैं? हमने जवाब दिए या नहीं दिए? जवाब नहीं दिए, पेशियां भुगती हैं, जवाब नहीं दिए। अगर जवाब नहीं दिए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने सैलरी के बेसिस पर क्यों फारिग किया था? आप बता देना भाई। अगर हमने जवाब नहीं दिए थे तो कह देते ना कि इनके पास कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं है। इस बेसिस पर कहां से दे दिया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया था फॉर लाइफ के जी रिसीवेबल नहीं शो किया? ये कोई मंतक थी? इसलिए बिकॉज दे हैड नो अदर रीजन टू डिस्क्वालीफाई, इस वजह से किया था। और दूसरी बात ये कि 50 बिलियन हमने तो सजाएं भुगत ली हैं। 50 बिलियन रुपए, मैं छोटी बात नहीं कर रहा, इमरान खान ने जेब में डाल लिया अपने बड़े आराम से। और ये एलीट इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, उससे बड़ा कोई एलीटिस्ट इंटरेस्ट कोई शो किया जा सकता है कि काबीना में ले गया और अप्रूव करवा लिया अपनी काबीना से गन पॉइंट पर, डरा धमका के?